समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के सतमलपुर शोएब आजम आरजेडी के प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष के आवास पर छोटे लालू का आगमन हुआ। इससे पार्टी से जुड़ी बहुत सारी बातें हुई। छोटे लालू ने कहा कि शोएब भाई आप मेहनत करें, पार्टी आपके लिए सोचेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान छोटे लालू ने कहा कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी ने 17 साल में किया है, कुछ किए होते तो लोग उन्हें मौका देने की सोचते, लेकिन कुछ हो या ना हो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किए, पब्लिक को 5 किलो अनाज देकर मूर्ख बनाया। मजेदार बात तो ये है कि जो 17 साल में नहीं हुआ वह तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कर दिखाया। नौजवान युवा पीढ़ी को नौकरी दी। अभी राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सालाना 1 लाख महिलाओं को देंगे और अगस्त में 1 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। छोटे लालू ने भी कहकर अभी जो 400 पार का नारा दिया है वह 400 पार नहीं, वह तरी पार होने का नारा दे रहे हैं। और पटना से चल के आए हैं आपके शोएब भाई के यहाँ। हमने सुना इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ा जनता बेहाल है और यहाँ की जनता में जो है सो एजुकेशन की कमी है, शिक्षित ज़्यादा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। तो हम लोग का एक अभियान है कि शिक्षा का ज्योत जलाएंगे, घर घर अलख जगाएंगे। शोएब भाई का ये नारा है और ये बिना राजनीति के, बिना कुछ लाव लश्कर का, पूरे ये जो विधानसभा है वारिसनगर में, पूरे वारिसनगर में घूम घूम करके हर एक पंचायत में हम लोग का ये नारा है, शिक्षा का ज्योत जलाना है और वारिसनगर को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। हर एक, जैसे इन्होंने एक एम्बुलेंस भी दिया है पूरे विधानसभा में कि भाई जो उनका मरीज है, जिनका तबीयत खराब है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो निःशुल्क अपना ले जाएंगे गरीब गुरबा के लिए। तो इनका एक दिल से जुड़े हुए हैं और आज हमें इनके यहाँ आने का सौभाग्य मिला और इनसे जुड़ने का, एक दूसरे व्यक्ति से घंटों आज हम लोग रूबरू हुए, ताकि किसी भी समाज का अगर कल्याण हो, किसी भी क्षेत्र का अगर नाम हो तो बड़ी बात होती है। और बिना निस्वार्थ के इन्होंने आज बुलाया, मिल के बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कि ये आप सोचे कैसे, इस प्रकार की बात सब लाभ के चक्कर में रहता है, सब अपनी रोटी सेकते हैं, चाहे जो भी दल के लोग हैं। लेकिन इनकी सोच देखिए, न ये वार्ड है, न मुखिया है, न सरपंच है, न कुछ भी है, पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं। इनका दिल है कि हम जनता का सेवा करें, अपने वारिसनगर की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में नौजवान को एक उम्मीद का किरण है, उनको रोजगार देने का इनका कई आगे की भी प्लानिंग है और हम लोग रोजगार देंगे और इस पर भी काम करेंगे। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार है। मोदी फेल्योर, नीतीश कुमार फेल्योर। इसलिए शिक्षा का सोच जलाइए, वारिसनगर में, पूरे समस्तीपुर में शिक्षा का अलग जगाइए, बेरोजगारी को दूर भगाएंगे। तो ये बुलाए तो हम इसलिए आए और यहाँ आकर के वारिसनगर और समस्तीपुर की जनता से कहेंगे कि ऐसा लोग नहीं मिलेगा, निस्वार्थ, इनको कुछ नहीं बनना है। हमको बुला लिए, हम आगे कहे कि चलिए आपका निस्वार्थ भाव से आप काम करते हैं, आप कुछ नहीं है, उसके बाद इतना काम करते हैं। तो गरीबी को दूर भगाना होगा, एजुकेशन मॉडल लाना होगा, शिक्षा मॉडल, और बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए तो काम करना होगा। गरीबी को दूर भगाओ, भाजपा कहता गरीबों को दूर भगाओ। कांग्रेस जब आई थी तो कहा कि गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो भाई बहनों, और मोदी कहता गरीबों को हटाओ, साफ करो। तो ना सारा बिजनेसमैन, जो छोटे छोटे मीडियम बिजनेसमैन थे, छोटे बिजनेसमैन थे, सब रोड पर है। आज इतना बड़ा बड़ा अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, कहाँ है विदेश में जो है 5 स्टार
7 स्टार में हवा पानी ले रहा है, मान लिया। महागठबंधन की जब सरकार बनती है तो क्या महंगाई कितना कम करा सकती है? क्या हम नहीं बोले कि 500 रुपये सिलेंडर? आलू के दाम जानते थे ना, लालू के सरकार में 1 रुपये किलो आलू था। फ्री में आदमी आलू सेक करके चोखा बना के भरता। नीतीश जी तुम पलटी मारोगे, अरे जनता रूठ गई तो हाथ मलोगे, अरे तुम तो यही बोलते। माननीय राहुल गांधी जी बोले थे कि आलू डालो तो सोना निकलेगा। आलू डालो तो सोना निकलेगा। राहुल गांधी जी बोले थे। ये पैचअप कर दिया मोदी के एजेंट, उल्टा भाषण को पैचअप किया है। उन्होंने वो नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आलू देश का किसान, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और कृषि यहाँ का सोना है, यानी आलू जो है हमारा सोना है, अन्न जो है हमारा सोना है, ये बोले थे उन्होंने। आलू डालो अब सोना निकलेगा, तो हमारा सोना है। अनाज क्या है? सोना है। गाना भी आप सुने होंगे, भारत है देश हमारा प्राणों से प्यारा, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाती है। वो राहुल जी ने जमीनी बात कहा। कैसे राजनीति में आ गए, कैसे कलाकारी में आ गए? कुछ ही बन सकता है कोई? कहता दे दिया, खाली लालू यादव पर निशाना है, तो ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो ये सब बीमारी है बीजेपी का, इस सब पे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। एगो तो मुरेठे बांध कर घूमता है पूरे बिहार, तो कोई असर नहीं होता। दिना उना हो गया होगा, झापले खोलिए नहीं रहा, सरकार गिर गया तो गिरेगा तब भागेंगे। तो इस प्रकार के लोग है, खाली ढोंगी सब है ओकरा में, हंस महंस लंठ तेजस्वी जी कहा ना कि गोबर को भी पन्नी में पैक करके हलवा बना के पार्सल कर देगा, बेच देगा बीजेपी का लोग। तो सोचिए क्या करना है। देश का जो रीढ़ है वो नौजवान है और किसान है। ये दुगो, जय जवान जय किसान, जय नौजवान जय विज्ञान, कौन बड़ा था? का काम करेंगे और उनसे मिलेंगे, उनके घर घर जाएंगे और इस है ना योजना को आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएंगे। और जितने लोग हैं मेरे वारिसनगर प्रखंड के, संगी मेरे समस्तीपुर ज़िला के, जिस लोगों को कोई भी काम हो, कोई भी मदद की बात हो, तो बिल्कुल निस्वार्थ मैं उसका मदद करूंगा। चाहे जिस टाइप का उसके साथ है ना ज़रूरत हो या आवश्यकता हो, पढ़ाई के दौरान या खेल कूद के दौरान या कोई सामाजिक है ना कोई कार्यकलाप के दौरान या ब्लॉक या थाना के दौरान, मैं सबका है ना मदद करूंगा। मुझे ये मदद करने की है ना सब लोगों के साथ बहुत उत्साह है, बहुत उम्मीद है। और जो गरीबों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, किसान की आवाज़ को बुलंद करेंगे, मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और सारे जनता के बीच ये मेरी रहेगी सबसे मोहब्बत, सबसे प्यार, और मैं सबका काम करूँगा। और यही मेरा उत्साह है। यही उत्साह के बीच मैंने रिवार्ड मिला हुआ कृष्ण बाबू उर्फ छोटे लालू को मैंने मंगाया अपने घर, और इनको बहुत बधाई मैंने दिया और बहुत इनसे मैं खुश हुआ, इनके बयान से, इनके आवाज़ से और इनका जो आगे की मकसद है उससे। और जितने लोग में ये गरीबी है, परेशानी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लोग बहुत महंगाई परेशानी से एकदम परेशान हैं, इसको हम लोग चाहेंगे कि ये महंगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो और लोग किसान मज़दूर का कोई एक यूनियन हो जिसके तहत किसान मज़दूर काफ़ी अच्छे से अपनी मज़दूरी किसानी करें और अपने परिवार में है ना वो मस्त और स्वस्थ रहें। जिस तरह अभी 400 गैस सिलेंडर का रेट था, अभी है ना पूरे बिहार में, पूरे भारत में 400 का 1200 है।
जो ये बीजेपी का देन है 10 साल में। पेट्रोल 50 रुपये लीटर था, अभी 100 रुपये लीटर है, ये बीजेपी का देन है। ये सब चीज़ को है ना बीजेपी आगे बढ़ावा दे रही है। बीजेपी के मित्र और दोस्त और उनके सब कुछ अडानी अंबानी हैं। जो पैसा इनको गरीबों में बांटना था, गरीबों में बेरोज़गारी में देना था, स्वास्थ्य में देना था, महंगाई चरम पर चढ़ी हुई है उसको नीचे करना था, ये नहीं करके ये बीजेपी पार्टी है ना भगौड़ा पार्टी, दंगाई पार्टी, काफ़ी झूठा पार्टी ये अडानी अंबानी को दे रहे हैं और देश को पूरा डुबा दिए। जितना चीज़ कांग्रेस ने दिया इंडिया वाले को, भारत वाले को, पूरे किसान मजदूर को, सारा चीज़ है ना बीजेपी पार्टी ने ये 10 साल में सबको बेच दिया। रेल जेल ये वो सब, और देश के पूरे महंगाई में पूरे है ना भारत देश के लोग को एकदम महंगाई में डुबा दिए। और ये बोलते हैं 400 पार, ये 400 पार का तो कोई भाषा मिलता जुलता नहीं है, ये बकवास है। और ये नीतीश कुमार कहते हैं 4000 पार, तो ये क्या कब बोलेंगे नहीं बोलेंगे कुछ समझ में उनको नहीं आती है। ये सेंटिमेंट हो गए हैं, समझ गए कि भारत को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, अपने आप में बिल्कुल सठिया गए हैं। आया है न आने का उम्मीद है। ये बीजेपी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि मेरे पूर्वज ने ही है ना ये एक प्रार्थना है ना बोल के गई है, हिंदू मुस्लिम सिख वही हमको सुरक्षा व्यवस्था देती है, सारा देती है ना। ये बीजेपी पार्टी में कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है, फालतू है, कोई रोजगार नहीं है। और जहाँ तक बीवी बच्चे से मोहब्बत होनी चाहिए, ना नरेंद्र मोदी को बीवी बच्चे हैं और ना नीतीश कुमार को बीवी बच्चे हैं, ना योगी का। ये सब क्या जानेगा कि मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा भाई, मेरा रिक्शा चालक, मेरा है ना ये क्या कहते हैं ड्राइवर, मेरा मजदूर किस हाल में है, मेरे बिजनेसमैन किस हाल में है। ये तीनों को कुछ नहीं है ना। झोला लेके आए थे, अब बोलते हैं झोला लेके चले जाएंगे। तो ये भाई कैसा प्रधानमंत्री है भाई, हैं ये कैसे महंत हैं जो बुलडोजर ही सिर्फ चलाते हैं। अब बुलडोजर चला के पूरा यूपी को रौन दिए। एक छोटा मोटा आदमी है कि हमारे तेजस्वी बाबू आए समस्तीपुर में, मैं 2 बुलडोजर से मैंने स्वागत किया, फूल माला से मैंने स्वागत किया। तो कैसे वो है ना मुख्यमंत्री है कि बुलडोजर ही चलाते हैं। हम लोग जो है ना फूल बरसाते हैं, हम लोग व्यवस्था करते हैं, हम लोग सुरक्षा करते हैं, हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, हम लोग किसानों की मदद करते हैं, हम लोग अपना एम्बुलेंस देके गरीब गुरबा की मदद करते हैं, गरीब गुरबा के बीच में जाके उसके दुख सुख को सुनते हैं और सॉल्व करते हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, ये कैसे है ना योगी हैं, कैसे मोदी है, ये नीतीश कुमार हैं, है ना। ये 17 साल में 17 महीना के बराबर हमारे तेजस्वी जी 5 लाख लोगों को रोजगार दिए है। अभी भी 3 लाख 3.5 लाख लोग को रोजगार देने के लिए घोषणा हो चुका है। वो आज युवा जनता को बिल्कुल डाउन करने के लिए कि देश का प्रधानमंत्री जो है ना ये गली गली कुचे कुचे में रोड शो कर रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए। सरकार का पैसा लूट के इतना सुरक्षा व्यवस्था किए हुए हैं और जनता के बीच में भीख मांग रहे हैं कि हमको किसी तरह तेजस्वी से बचा लो, किसी तरह है ना तेजस्वी को हरा लो। तेजस्वी हारने होने वाला नहीं है। जब लालू जी नहीं डरे तो तेजस्वी कहाँ से डर पाएगा। हाँ, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मेरे देश के नंबर 1 के नेता मेरे तेजस्वी यादव हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।